हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अर्थालंकार टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसमें हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। एक पिछला वीडियो बना हुआ है जिसमें शब्दालंकार के बारे में बातें की गई हैं। तो अर्थालंकार को जानने से पहले सबसे पहले उसमें से जो कुछ शब्द प्रयोग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थ के कारण अलंकार। जब किसी शब्द में या फिर किसी वाक्य में, किसी साहित्य में, काव्य में अर्थ के कारण, उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार क्या होता था? जब किसी काव्य में, साहित्य में या फिर किसी भी प्रकार की रचना में जब शब्द के कारण, उसमें यूज हुए शब्द के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते थे। तो जो हम कवर कर चुके हैं, आज जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो है अर्थालंकार। तो उपमेय का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो शब्द है वो हमें जानना है, उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, अब आगे उदाहरण में हम सारे चीज़ों को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब उपमेय क्या हो गया? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या हो गया? जिससे उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए वो हो गया उपमेय, जिससे उपमा दी जाए वो है उपमान। एक शब्द का फेर है, देखिए। असाधारण वर्धर्म में क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में दोनों से समानता रखने वाले धर्म कि मतलब जब दो चीज़ों के बीच तुलना की जा रही होगी तो किसी एक शब्द के माध्यम से कोई एक साधारण कॉमन चीज़ होगी उनके बीच में, उन्हीं चीज़ों को लेकर तो उनकी तुलना की जा रही होगी, तो उसे ही क्या कहते हैं? साधारण या समान धर्म। तो अब देखिए, जैसे कि अब सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जी की हम तुलना करें कि सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर जितने महान बल्लेबाज हैं, तो किसकी उपमा की जा रही, किसकी तुलना की जा रही है? सचिन तेंदुलकर की। वो हो गए उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। तो किससे उपमा दी जा रही है? सुनील गावस्कर जी से, वो उपमान हो गया। साधारण धर्म क्या है? कॉमन चीज़ क्या है दोनों का? क्रिकेट मानेगी बल्लेबाजी। तो साधारण धर्म ये हो गया कि वो उनकी तुलना उनके बल्लेबाजी के गुण के आधार पर की जा रही है, तो वो हो गया उनका साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होगा, जो समानता को प्रदर्शित करेगा, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? वाचक शब्द। तो आइए अब अर्थालंकार के भेदों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला भेद जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार का अर्थ होता है, उपमा का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो उपमा का अर्थ होता है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। सदस्य मतलब समानता, एक जैसा, तुल्यता या तुलना करना। तो जहाँ पर उपमेय की, उपमान में, उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय की उपमान से, तो कितने लोग होंगे यहाँ पर? एक उपमेय होगा जिसकी तुलना की जा रही होगी। जहाँ पर उपमेय की, उपमान से, जहाँ जिससे तुलना की जा रही होगी वो हो जाएगा उपमान। किसी समान धर्म के आधार पर, तो तुलना तो एक समान धर्म के आधार पर की जा रही होगी, तो उससे समान धर्म या समानता या तुलना की जाएगी, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर देखो मुख की तुलना की जा रही है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर की, मुख जो है मयंक यानी कि चंद्रमा के सम मतलब समान, मंजू मनोहर मतलब मनोहर अच्छा लग रहा है, उसके समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर मुख उपमेय में, उपमेय किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। में मयंक उपमान की, उपमान किससे तुलना की जा रही है? मयंक यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो उसको क्या बोल दिया? वो उपमान हो गया। की समानता प्रदर्शित की जा रही है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार, क्योंकि दोनों को समानता प्रदर्शित कर रही है। मुख चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर हो रहा है, मनोहरित हो रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। ये सम देखिए, ये जो समानता प्रदर्शित करने वाला शब्द हो गया सम। और मनोहर क्या है? जो साधारण गुणधर्म जो है इनकी, जिसकी तुलना की जा रही है, जो समान धर्म है वो मनोहर की तरह अच्छा लग रहा है। कुल मिला के बात यह है। अब अगले भेद की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला भेद होता है रूपक अलंकार। उपमा अलंकार हमने सीख लिया, अब रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। भेद रहित आरोप का मतलब दोनों के बीच कोई अंतर ना किया जा सके, दोनों के बीच कोई भेद ना हो। उपमेय और उपमान एक दूसरे के रूप ही लगें कि भाई उन दोनों के बीच अंतर करना आसान ना हो, तो उसे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात
जहाँ गुण की समानता, गुण की अत्यंत समानता, मतलब दोनों जो चीज़ें एक जैसी ही हैं कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमान में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, तब वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे पायोजी मैंने मौने, यहाँ पे कुछ देखिए थोड़ा गलत है कि अब जो ये मौने जो लिखा हुआ है यहाँ पर मौने नहीं होगा, ये मैंने होगा। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई जी की कविता है, तो उसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें क्या बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, तो उन्होंने राम रूपी जो देखिए राम रत्न क्या है, मतलब जो उनके जो भजन जो वो करती थी उसने उनको धन की संज्ञा दे दी है कि वो उनके लिए दिक धन के ही समान है, राम रतन धन पायो। तो उसने क्या किया कि धन की भजन जो उनका मेन रूटीन समझ लीजिएगा आप, राम रतन धन पायो, तो उन्होंने देखिए क्या स्पष्टीकरण उपयुक्त दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। तो राम रतन उपमेय में धन उपमान का आरोप है, मतलब दोनों को एक ही चीज़ मिल गई। जो उनका राम रत्न का यहाँ पे मतलब ये है कि वो भजन ज़्यादा करती थी, ठीक है, तो वो उनको उसमें उतना ही आनंद आता था जितना मान लो लोगों को अभी धन में आ रहा है। तो ये एक दूसरे को भेद रहित आरोप है, मतलब उसमें उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है, दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। और स्पष्टीकरण लिखना बहुत ज़रूरी होता है हिंदी में। ये 2-2 नंबर की चीज़ें आती हैं, तो इसमें थोड़ी सी भी गलती करेंगे आप तो आधा नंबर आपका मान लीजिए कट गया। तो आप भी स्पष्टीकरण करेंगे तो यहाँ पर आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि भाई हमारा नंबर कट ही नहीं सकता इस मामले में। अब तो हमने क्या किया, तो हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के बाद उसका स्पष्टीकरण लिखेंगे, और इस तरह से हम 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब अगला भेद जो आता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। पहले वाले में क्या था, उपमा अलंकार में तुलना की जा रही थी, रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप किया जा रहा था। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हो रहा है कि उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आसान होता है ये, इसका उदाहरण देख के आप सीधा समझ सकते हैं कि भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, चाहे आपको अर्थ आता हो चाहे ना आता हो। क्यों, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं। अगर वो शब्द उस काव्य में साहित्य में उपस्थित हैं तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कि उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु मनहु मानो जानेहु जानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इन सब शब्दों का प्रयोग होता है कि मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा शब्द प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पर उनको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण में देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें क्या है, सोहत ओढ़े पीत पटु, इसमें श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीत पटु, पीला वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो इस प्रकार सोहत सुशोभित हो रहे हैं, मनो यानी मानो नीलमणि शैन पर, नीलमणि पर्वत पर आतो प्रभो आतप परियो प्रभात, सूर्य का प्रातःकालीन किरणें पड़ रही हों। तो मानव शब्द से आप सीधा पहचान गए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन ये आपको लिखना है उदाहरण, आपको पहचानना थोड़ी ना होता है वहाँ पे। तो उदाहरण आप याद करेंगे, इसके बाद किस में आएंगे, स्पष्टीकरण में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलना नहीं है कि स्पष्टीकरण लिखना, ये हेडिंग डाल के बाकायदा लाइन खींचिए स्पष्टीकरण, क्योंकि उसमें सजाने का नंबर हिंदी में ज़्यादा है। चीज़ें आती हैं वो ठीक है सब लोग लिखाएंगे, लेकिन आपको अगर सजा के आएंगे तो आपको 4 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो स्पष्टीकरण लिख दिया कि यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में, वही ना बोला, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने, श्याम सलोने, तो श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की। तो इसमें क्या हुआ कि उनको श्याम सलोने का जो उनका शरीर है उसको मानो नीलमणि सैन पर, तो उनको तुलना नीलमणि पर्वत से कर दी गई है कि उनका जो श्याम वर्ड है और नीलमणि पर्वत है वो दोनों एक ही तरह लग रहे हैं। और पर्वत पर पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में जो पीला वस्त्र उन्होंने धारण किया है, उसमें प्रभात की धूप, प्रातःकालीन धूप जो पीला प्रकाश आके पड़ रहा है उसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो हम देख सकते हैं ऊपर से मनहु शब्द भी यूज हुआ है, मनहु शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो कहता है यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके बाद कुछ 2-3 और एक्स्ट्रा उदाहरण, वैसे आप ट्राई करिएगा कि ऊपर के तीनों उदाहरण एकदम कंठस्थ रहें, शब्द अलंकार पूरे कंठस्थ रहें। इसके बाद एक्स्ट्रा जो उदाहरण हैं 2-3 उनको अच्छे से याद करना है। इम्पॉर्टेंट वही है, जबकि ये PDF ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। अब
देखिए अब आगे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। तो अब शब्द से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है भ्रांतिमान अलंकार मतलब कुछ भ्रम उत्पन्न होगा इस अलंकार में। तो देखिए अब अभी की बात नहीं कर रहा, आप इंटर से लेके इंजीनियरिंग तक कर लो, अगर आप नाम अगर पढ़ना किसी चीज़ का सीख गए तो आप 30 से 40% चीज़ें ऐसे ही समझने लग जाओगे कि भाई ये डेफिनेशन है क्या, कहने क्या वाला है। अगर आप नाम पढ़ना सीख गए तो क्या बोला उसने, भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो देखिए नाम क्या बोल रहा था, भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ समानता, इतनी समानता हो गई कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का भ्रम हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। तो देखिए अब इसमें क्या बोला, बिल विचार कर, बिल समझ कर, सांप का बिल होता है वही, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, की हाथी की सूंड में, हाथी की सूंड को बिल समझकर उसमें सांप घुसने लगा। तो देखिए उसको भ्रम हो गया, ठीक है। और काली ईख समझ विषधर को, अब उसको भ्रम हुआ तो हाथी ने कहा रुको अब हम भी बताते हैं। तब हाँ, अब काली ईख समझ विषधर को, अब विषधर जो था, जो सांप था, उसको हाथी ने क्या समझा कि भैया ये तो काली ईख है, उठा लिया तब गजने आप, तो उसको उठा लिया। तो लो भैया, उनने उसको समझ लिया कि ये विषैला सांप को समझ लिया कि विषैला सांप ने समझ लिया कि भैया ये बिल है, तो हम इसमें जाके घुसते हैं। अब लेकिन जैसे ही अब ये आए तो हाथी भाई ने समझ लिया अरे ये तो हमारे काले ईंख है, इनको भी उठा लेते हैं। तो भाई भ्रम ही भ्रम हो गया, देखो कितना सारा भ्रम हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। अब एक होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है, ठीक है। कि मतलब चीज़ें इतना मैशअप हो चुकी हैं वहाँ पर, इतनी ज़्यादा एक ही रूप में ढल चुकी हैं कि उतनी समानता है कि हम चीज़ों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। समझ रहे हैं, जनरल भाषा में समझाया मैंने कि एक्चुअल में है क्या, बाकी डेफिनेशन आपको यही याद करनी है कि एक वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहती है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण जो है क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। तो ये जो उदाहरण है ये महाभारत काल के समय द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम का है, कि उसमें यही बोला है कि सारी बीच नारी है। तो जब श्री कृष्ण जी के आह्वान पर उनने जब उनके वस्त्रों को बढ़ाना शुरू किया, तो ये तब की बात है कि सारी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है। अब ये साड़ी है कि नारी है, ये साड़ी है कि नारी ही है, मतलब, और ये नारी है कि साड़ी है, मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा है। नारी और साड़ी में इतनी ज़्यादा समानता हो गई कि ये विभेद ही नहीं कर पा रहे हैं। अतः ये क्या हो गया यहाँ पर, नारी के बीच, तो स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है, इसका निश्चय ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर संदेह अलंकार बना हुआ है, इसीलिए यहाँ संदेह अलंकार बना हुआ है। तो इसी प्रकार हमने अर्थालंकार के सारे भेदों को प्रकट कर लिया। शब्दालंकार पढ़ लिया था हमने पहले ही, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा होता है। तो इसको आप मुश्किल 10-10 मिनट के दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होंगे, तो दोनों को किसी भी टाइम पे कहीं भी आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, सुन लीजिएगा, आपका 2 नंबर का आराम से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आप आगे अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सिविल स्क्वाड।